Good morning, students. Today in the lecture number 26, we will discuss the chapter number 3, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये चैप्टर बिल्कुल नया है तुम्हारे लिए, इससे पहले तुमने इसके बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो यहाँ से 9th क्लास से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की शुरुआत होती है। और ये चैप्टर 9th क्लास में तो बहुत इजी है, लेकिन जैसे जैसे आप क्लासेस पास करते जाओगे तो इसका लेवल थोड़ा बढ़ता जाएगा। और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बाद में जाके अगर इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर ना हो तो ये इतनी टफ लगती है कि इसको बहुत पढ़ने वाले बच्चे जो खूब मेहनत करते हैं और जिनका थिंकिंग लेवल और माइंड लेवल भी बहुत अच्छा है, वो भी स्किप कर देते हैं, क्योंकि इसके बेसिक्स जो है वो क्लियर नहीं होते बच्चों के। तो इसलिए इस चैप्टर को बिल्कुल भी लाइटली ना लें, ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है। जितना बेसिक्स पे वर्क करोगे ये चैप्टर उतना ही अच्छा होता जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे शो कर रखा है, ये बॉक्सेस वाला एक ग्राफ है, यानी जियोग्राफ। तुम्हारे पास जो ग्राफ होता है उसमें स्मॉल टीनी बॉक्सेस होते हैं, और फिर 10 टीनी बॉक्सेस का एक बड़ा बॉक्स बनता है, ठीक है ना। और हर 5 बॉक्सेस के बाद में एक लाइट लाइन होती है, ठीक है ना। चलिए, तो मेरे पास यहाँ पे सिर्फ एक ही बॉक्सेस है, बड़े वाला बॉक्सेस है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये बॉक्सेस है। अब इस बॉक्स की जो ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जो मैंने लगाया, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है, ये वाली, ये 1 यूनिट कहलाती है। क्या कहलाती है? 1 यूनिट, ध्यान रखना। और वैसे तो कंसिडर करने के ऊपर बात है कि हम 1 यूनिट कितने बॉक्सेस को कंसिडर कर रहे हैं। हो सकता है कि मैं 5 बॉक्सेस को 1 कंसिडर कर लूँ। ये वाला पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक 5 बॉक्सेस हो गए, 1 2 3 4 5। तो हो सकता है कि मैं ये 5 बॉक्सेस यानी इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस है उसको 1 यूनिट मान लूँ। तो ये अपने ऊपर कंसिडर करने के ऊपर बात है कि हम कितना कंसिडर उसको कर रहे हैं। चलिए, तो हमने अब तक पॉइंट पढ़ा है कि पॉइंट क्या होता है। हमने जैसे पॉइंट, सपोज दैट हमने ये लगा लिया कि ये पॉइंट है, ठीक है ना, इस तरह से ये पॉइंट है। हमने बस इतना पढ़ा है कि व्हाट इज द पॉइंट। ये इस तरह के डॉट्स जो है पॉइंट कहलाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉइंट का एक अपना अलग ही महत्व है, अपनी अलग ही इम्पोर्टेंस है, ठीक है ना। तो वो इम्पोर्टेंस क्या है जरा देखिए। तो यहाँ पे हम ये जो हमारा जियो प्लेन है, हम इस जियो प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। कितने पार्ट्स में? 4 पार्ट्स में। 4 पार्ट्स में मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने एक लाइन खींच दिया, ठीक है। किसी भी लाइन को के ऊपर और एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी, ऐसे ही यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है ना, इस तरीके से। क्लियर? अब ये जो लाइन हमने ड्रॉ करी, एक लाइन जो है हमारी ये हॉरिजॉन्टल लाइन, है ये वाली, और ये वाली लाइन वर्टिकल मतलब जो खड़ी लाइन होती है, ठीक है ना, वर्टिकल लाइन। और हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब जो हमारी अर्थ है उसके पैरेलल लाइन होती है, जो हॉरिजॉन्टल बोलते हैं उसको, ठीक है ना। तो हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, ये 2 तरह की लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी। क्लियर? तो जो ये रफ कर रहा हूँ, दोबारा लिख देंगे थोड़ा उसमें। तो
ये दोनों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन जहाँ पे क्रॉस करती है, क्रॉस करने को बोलते हैं इंटरसेक्ट करना। क्या कहते हैं? इंटरसेक्ट करना। तो जहाँ पे भी ये इंटरसेक्ट करती है उसको बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। ओरिजिन को हम रिप्रेजेंट करते हैं ओ से, ठीक है ना? आई बात समझ में? इसको बोलते हैं ओरिजिन। ये नोट करते जाना क्योंकि मैं रफ करता जाऊंगा, मेरा जो वर्ड इतना बड़ा नहीं है, तो ये नोट करते जाना क्या वर्टिकल लाइन है, क्या हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है। क्लियर? तो ओरिजिन को हम ओ से डिनोट करते हैं। ये ओ है क्या? एक्चुअल में ओ है क्या? तो ये जो पॉइंट आया जहाँ पे सपोज दैट एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, जहाँ पे ये कट करेंगी तो वहाँ पे एक पॉइंट बनेगा, है ना? एक पॉइंट बनेगा, एक डॉट बनेगी, तो उस डॉट को बोलते हैं ओरिजिन। आ रही बात समझ में? उस डॉट का नाम क्या है? ओरिजिन। तो यहाँ पे जो डॉट बनी ये वाली बनी है, ये जो यहाँ पे, ठीक है ना, ये डॉट बनी। क्लियर ना? चलिए तो मैं रफ कर दिया उसको, ये बन गया हमारा ओरिजिन। क्लियर? जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है इसका जो राइट हैंड पार्ट है इसको हम एक्स, और जो नेगेटिव वाला पार्ट है, सॉरी जो लेफ्ट वाला पार्ट है इसको हम एक्स डैश बोलते हैं। इसको बोलते हैं एक्सिस। क्या है? एक्सिस। यानी जो हमारी इनिशियल लाइन है, यानी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और वर्टिकल लाइन है, इनको इनिशियल लाइन भी बोलते हैं, इनिशियल लाइंस। ठीक है? तो इनिशियल लाइन जो हॉरिजॉन्टल इनिशियल लाइन है उसका नाम है एक्स, एक्स डैश। एक्स किधर लेंगे हम? राइट हैंड साइड की तरफ, और एक्स डैश किधर लेंगे हम? लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। क्लियर? और जो वर्टिकल लाइन है तो वर्टिकल लाइन में हम क्या करते हैं, जो हमारी अबव डायरेक्शन में है उसको हम वाई, और बिलो वाली जो डायरेक्शन है ओ के नीचे उसको वाई डैश बोलते हैं। ठीक है? तो वर्टिकल लाइन हो गई है, इसको वाई वाई डैश यानी वाई एक्सिस, इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, एक्सिस, और इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। क्लियर? तो ये बेसिक्स था इसका कि क्या हम कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है? चलिए तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ये तो समझ में आ गया ना, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, एक्स एक्सिस, वाई डैश एक्स एक्सिस। ठीक है ना? ये हमेशा नेगेटिव होती है, ये भी नेगेटिव होती है, ये पॉजिटिव होती है, ये पॉजिटिव। यानी अगर हम बोले एक्स पॉजिटिव एक्सिस तो राइट हैंड साइड हम समझ लेंगे ना। अगर मैं बोलूँ एक्स नेगेटिव एक्सिस, इसको एक्स डैश नहीं कहेंगे, एक्स डैश लिखने में है, बोलेंगे एक्स की नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है ना? एक्स एक्सिस नेगेटिव डायरेक्शन, तो एक्स डैश ओ एक्स डैश कहलाएगी। ठीक है? वाई एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन ये कहलाएगी, वाई एक्सिस नेगेटिव डायरेक्शन ये कहलाएगी। क्लियर ना? ओ से लेकर वाई डैश तक। क्लियर? चलिए तो अब हम बात करते हैं पॉइंट पे। ये रफ कर दे रहा हूँ, उसको नोट कर लेना। अब ये एक्स वाई सब मैं रफ कर रहा हूँ, छोटे छोटे से लिखूंगा थोड़े। चलिए ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब बात करते हैं पॉइंट की। तो जो पॉइंट को रिप्रेजेंट करने तरीके, सपोज दैट ये कोई पॉइंट है, ठीक है, इसके जो पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, इसमें पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं हम ऐसे ब्रैकेट से करते हैं, बीच में लगता है कॉमा, यानी कि यहाँ पे एक नंबर होता है और यहाँ पे भी एक नंबर होता है। यानी कि जैसे कि मैं बोल दूँ 2,5, इस तरह से हम किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है? तो व्हाट इज 2,5? 2,5 क्या है? अभी पहले थोड़ा सा रटने वाली चीज़ बताता हूँ। जो ब्रैकेट में कोमा से पहले लिखा होता है, ये 2 लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं एब्सिसा, एब्सिसा। ठीक है? क्या बोलते हैं? एब्सिसा। और जो सेकंड वाला नंबर होता है ये 5, इसको बोलते हैं हम ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट, NATE। ठीक है? NATE, इसको बोलते हैं
ऑर्डिनेट, ORDINAT, ऑर्डिनेट, एब्सिसा ऑर्डिनेट, याद रहेगी बात। यानी कि जो पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं जिन दो नंबर से हम, उन नंबर्स में जो पहला नंबर होता है वो एब्सिसा होता है और जो दूसरा नंबर होता है वो ऑर्डिनेट होता है, ठीक है। अब ये जो पहला नंबर है, ये जो पहला नंबर होता है यानी कि एब्सिसा, इसको रफ कर रहा हूँ। ये जो एब्सिसा है ये डिनोट करता है एक्स एक्सिस को, किसको, एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। और जो दूसरे वाला है ऑर्डिनेट, ये हमारा वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर। अब देखो, सपोज दैट, समझना ध्यान से, सपोज दैट, ये नोट कर लेना, सपोज दैट मुझे 2,5 एक पॉइंट है, इसको मुझे रिप्रेजेंट करना है कि ये जियो बोर्ड में कहाँ पे आएगा, किस जगह पे ये आएगा, 2,5, ठीक है। तो देखो ध्यान से, हम ये जो बॉक्सेस है इनको 1 यूनिट मान लेते हैं। कितना, 1 यूनिट, यानी कि ये बॉक्सेस हो गया 1 यूनिट, यहाँ तक 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। क्लियर। ऐसे इधर नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, ठीक है। एक बॉक्सेस को 1 यूनिट मान लिया। जैसे हमने नंबर लाइन पहले पढ़ा था, है ना, 4th 6th क्लास में नंबर लाइन पढ़ा था, वही सेम है। बस वहाँ पे एक लाइन थी एक्स एक्सिस पे, यहाँ पे 2 लाइन, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, वहाँ पे सिर्फ एक ही लाइन थी हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 इस तरह से, ठीक है। इसी तरह से वाई एक्सिस पे +1, +2, +3, +4, ऐसे +5, ठीक है। यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5। क्लियर। अब देखो, मैं ये लिख के दिखाया आपको, जरूरत कोई खास है नहीं इनकी लिखने की, ठीक है। चलिए, क्योंकि हमें पता है एक 1 यूनिट है, ठीक है। अब मुझे एक पॉइंट रिप्रेजेंट करना है 2,5। तो देखो, इस 2,5 का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हम एक्स एक्सिस पे 2 यूनिट डिस्टेंस कवर करेंगे। यानी कि ये जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस पे 2 यूनिट डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब है ये वाई एक्सिस पे 5 डिस्टेंस यूनिट कवर कर रहा है, ठीक है। ध्यान देना, ये जो 2 है ये एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये वाई एक्सिस पे डिस्टेंस कवर कर रहा है, सेकंड वाला। दूसरे शब्दों में, यानी इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट कि जो पॉइंट है इसकी डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस 5 यूनिट है, फ्रॉम द एक्स एक्सिस 5 यूनिट, और इस पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस 2 यूनिट है। उल्टा है, देखो ध्यान से, डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे ये कवर कर रहा है 2, ये कर रहा है वाई एक्सिस पे कवर, यानी 5 डिस्टेंस हो रही है वाई एक्सिस पे कवर, 2 डिस्टेंस हो रही है एक्स एक्सिस पे कवर, ये तो सीधा है। लेकिन अगर इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालूं फ्रॉम द एक्स एक्सिस एंड फ्रॉम द वाई एक्सिस, तो उल्टा है, ये वाई एक्सिस से डिस्टेंस है और ये एक्स एक्सिस से डिस्टेंस। अब देखो जरा ध्यान से, मैं 2,5 ड्रॉ कर रहा हूँ, 2,5, यानी कि हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ओरिजिन से चलना स्टार्ट करते हैं, तो 2 डिस्टेंस चलेंगे, पॉजिटिव 2 डिस्टेंस ऑन द एक्स एक्सिस। तो पॉजिटिव 2 डिस्टेंस कहाँ चलेगी, 1, 2 यहाँ पे आ जाएंगे पॉजिटिव 2 डिस्टेंस, ठीक है ना। ये तो 1 है, ये यहाँ इस पॉइंट पे, ठीक है। वाई एक्सिस पे चलेंगे 5 डिस्टेंस पॉजिटिव, तो 1, 2, 3, 4, 5, ये लास्ट सबसे ऊपर पहुंच गए। तो इस पॉइंट का
यहाँ से और यहाँ से दो लाइन इस तरह से खींचेंगे हम, जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल है, यानी यहाँ से इन पॉइंट से दो लाइन इस तरह से खींच देंगे। ठीक है, ये जहाँ पे कट करेंगी, यहाँ पे कट करा, इस पॉइंट का नाम है 2,5। ध्यान से देखो एक बार और, मैं रफ कर दे रहा हूँ इसको। ये पॉइंट था हमारा, किसी दूसरे पेन से करता हूँ, येलो से करता हूँ। ये था पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में 2 यूनिट। ये पॉइंट था हमारा 5 यूनिट, पॉजिटिव 5 ऑन द वाई एक्सिस। ठीक है, इन दोनों से हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, जहाँ पे कट करेंगे इस पॉइंट पे करेंगे, यहाँ पे आएगा। लाइंस पहले ही बनी हुई है, ग्रिड लाइंस पहले से ही जियो बोर्ड है हमारे पास, तो हमें इंटरसेक्शन पॉइंट पहले ही मिला हुआ है। तो ये पॉइंट है, तो ये जो पॉइंट आएगा ये आएगा 2,5। क्लियर ना, ये ध्यान रखना 2,5। तो इस तरीके से हम कोई भी पॉइंट ड्रॉ करते हैं। चलिए और भी पॉइंट ड्रॉ करते हैं, और भी पॉइंट ड्रॉ करते हैं। सपोज दैट मुझे पॉइंट ड्रॉ करना है -6,3। ठीक है, ये पॉइंट ड्रॉ करना है। तो इसका मतलब ये है कि मुझे एक्स एक्सिस पे 6 यूनिट चलना है, वो भी नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है ना, 6 यूनिट नेगेटिव डायरेक्शन में। तो यहाँ चलेंगे 1 2 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ आ गए इस पॉइंट में। ठीक है, आया समझ में, 1 2 3 4 5 6। अब ये 3 है, इसका मतलब वाई एक्सिस पे पॉजिटिव डायरेक्शन प्लस का है, ये पॉजिटिव नंबर है, तो वाई एक्सिस पे पॉजिटिव डायरेक्शन में 3 चलेंगे। 1 2 3 यहाँ आ गए, तो ये पॉइंट आया। ठीक है, तो इस पॉइंट की, ये जो पॉइंट है ये वाला, और ये जो पॉइंट है ये वाला। ठीक है, इनसे दो पैरेलल लाइन खींच लो यहाँ पे, ये खींच ली। तो जहाँ पे कट करा ये जो पॉइंट आया, इस पॉइंट का नाम है -6,3। क्लियर, इस तरीके से आप लोग पॉइंट ड्रॉ कर सकते हो। क्लियर ना, चलिए एक पॉइंट और ड्रॉ करते हैं। सेवन कोमा 0। ठीक है, 7,0। तो 7,0, इसका मतलब एक्स एक्सिस पे हमें पॉजिटिव नंबर 7 यानी 7 यूनिट चलनी है पॉजिटिव। तो कहाँ पे आएगी, 1 2 3 4 5 6 7, ये आ गई। ठीक है ना, 7 आ गई। अब वाई एक्सिस पे कितनी यूनिट चल रही है, 0, यानी कि वाई एक्सिस पे चलना ही नहीं है। तो जब ये 0 आ गया, तो इसका मतलब जहाँ यहाँ चले हम, बस वही पॉइंट रिक्वायर्ड पॉइंट है। तो ये जो पॉइंट है ये आ गया हमारा 7,0। क्लियर ना, समझ में आया सभी को। चलिए अब देखो जरा, ये रख कर रहा हूँ। चलिए अब देखो, पॉइंट ड्रॉ करना तो मैंने आपको बता दिया कि पॉइंट हम कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है ना, अब हम बात करेंगे कि ये जो हमने 4 पार्ट किए थे, एक पार्ट ये था, एक पार्ट ये था, एक पार्ट ये था, एक पार्ट ये, 4 पार्ट थे। तो इन पार्ट्स के नाम क्या है, तो इस पार्ट, इनके सबके नेमिंग याद रखनी है। क्योंकि जब हमने पूरे एक बहुत बड़ा जियो बोर्ड है, इसके हमने 2 लाइन ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन और एक ऐसे वर्टिकल लाइन हमने ड्रॉ कर दी। अगर एक हॉरिजॉन्टल हो गई, एक वर्टिकल लाइंस हो गई, तो 4 पार्ट टोटल पूरे जियो बोर्ड के हमने बना दिए। तो इसको बोलते हैं हम फर्स्ट,
क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब फोर्थ पार्टी होता है, ठीक है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये, इसको हम सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको हम थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको हम फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अभी हमने पॉइंट ड्रॉ किया था, जो 2,5 था पॉइंट हमारा, 2,5 हमने ड्रॉ किया था, तो वो पॉइंट लगभग यहाँ को आया था, सॉरी यहाँ को आया था, ठीक है, यानी ये जो पॉइंट था ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया था। हमने एक पॉइंट ड्रॉ किया था -6,3, है ना, तो ये जो -6,3 था वो यहाँ आया था, यहाँ पे इस जगह पे आया था, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में था। तो इस तरह से पॉइंट ड्रॉ करके देखो, जो की पॉइंट हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, थर्ड में या फोर्थ में, ठीक है ना। और हमने एक पॉइंट ड्रॉ किया था 6,0, तो पॉइंट यहाँ पे आया था इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर, ठीक है। तो वहां पे हमारा क्या है कि ये जो पॉइंट आया 6,0, ना तो ये किसी क्वाड्रेंट में पड़ता है, ना तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ना सेकंड में, ना थर्ड में, ना फोर्थ में, ये एक्स एक्सिस के ऊपर पड़ता है, ऑन एक्स एक्सिस को बोलेंगे, ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस। तो ये जो पॉइंट था ये हमारा ऑन एक्स एक्सिस आएगा, ना कि किसी क्वाड्रेंट में आएगा, क्लियर ना। तो ये ध्यान रखना। तो इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन आएंगे, ये रफ कर दे रहा हूँ मैं पूरा, इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन आएंगे कि प्लॉट द पॉइंट और पॉइंट दे देगा कि प्लॉट द पॉइंट 25, 63, -70, 2,4, कुछ भी पॉइंट दे देगा, वो बोल देगा प्लॉट करो इनको, और उसके बाद बताओ एंड नेम द क्वाड्रेंट्स इन विच दे लाई और ऑन विच एक्सिस दे लाई, ठीक है, ऐसे बोल देगा कि कौन सी एक्सिस पे लाई करते हैं या कौन से क्वाड्रेंट में। तो जरूरी नहीं है कोई भी हर पॉइंट जो है क्वाड्रेंट में हो, पॉइंट एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के ऊपर भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो मैंने बताया आपको, ये सारे के सारे जितना बेसिक्स था, इसको आप वीडियो को एक बार देखो या रोक के देखो दोबारा, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से देखते हो, क्लियर ना। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज है 3.1। 3.1 तो कोई खास एक्सरसाइज नहीं है, 3.2, 3.3 इस तरह से करनी है। तो मैं होमवर्क सेंड कर रहा हूँ, जो नहीं समझ में आएगा वो आप लोग मेरे से डिस्कस कर लेंगे। ये बहुत इजी चैप्टर है इन द क्लास 9th, और फ्री के मार्क्स इसमें बनते हैं, ठीक है। एक और वीडियो से बनाऊंगा, उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब इतना ही बेसिक्स आप लोग इसमें देखोगे, ठीक है, इतना ही बेसिक्स से आप लोग क्वेश्चन करोगे। ओके, थैंक यू।